बहू नहीं बेटी है मेरी। अरे जींस पहने या फिर निककर हमें क्या, हमें तो बस एक अच्छी सबका इज्जत करने वाली बहू चाहिए थी। वैसे सच्ची लकी है निकी तू, जैसी सास मिली। अरे आज के समय में सूट तक पहनने के लिए तो सब हाँ कर देते हैं, लेकिन निक्कर जीन्स बाजी हुआ। अरे मेरी सास ने भी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बस आने जाने वालों की इज्जत करे, घर की बेटी को बेटी समझे और हमारे साथ बहस ना करे, और क्या चाहिए। निक्की, जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, उसे ये समझा दिया जाता है कि भाई रोक कुछ नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगले रोज हमारी 4 ननदें थी। मान लो कि मेरा जीवन तो ऐसे डरते डरते गुजरा है कि क्या ही बताना। मैं तो छोटी सी उम्र में ब्याह करके आ गई थी, अब छुई मुई सी मैं बहू। कि तभी ससुर सास को आवाज देते हैं, जिसे सुनकर सास जोर से चिल्लाती है, क्या है, क्यों मर रहे हो। अरे सर खा जाता ये आदमी, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। हाँ तो बहू मैं क्या कह रही थी, वही कि आप छुई मुई। तो मैंने बेटा कभी तेरी बुआ सास तो कभी तेरी दादी सास, कभी ये तेरा ससुर, सबसे डर डर के जिंदगी काटी है। लेकिन तू खुलकर जीना बहू, खुलकर, समझी। अच्छा सुन, कल मीरा आ रही है, फोन आया था, बोल रही थी माँ घर आने का मन है। अरे ये तो अच्छी बात है। नहीं तो क्या, बेटी है तेरी वो। ननद माँ जी, बेटी कैसे। अब रोहन से 4 साल छोटी है, तो समझो तेरे लिए तो बेटी की तरह ही है ना। कल को मैं ना रहूं तो तू ही माँ है उसकी, है कि नहीं। बहू जो कि बहुत इमोशनल थी, उसके दिमाग में सास ये डाल देती है कि मीरा को ननद नहीं बेटी मानो। यानी सास का खेल तो चल रहा था, लेकिन सिर्फ दिमाग से। अगले दिन सुबह सुबह, निकी बेटा सुन, वो सामने वाली माया है ना, माया की वो बहू है सुमन, उससे कुछ सीख। सुबह 5 बजे उठती है, पति के लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, कपड़े धोकर रखती है, और ये भी सुना है मैंने कि उसके पति के जूते तक पॉलिश करके रखती है वो रोज। बेटा ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही घर बनाती है। हाँ माँ जी, लेकिन नौकरी भी करती है ना शायद सुमन दीदी। अरे तो क्या हुआ, नौकरी तो मैं भी करती थी, लेकिन घर को घर रखना औरत की जिम्मेदारी होती है बेटा। रोहन के पापा को देख, बेचारे सुबह से शाम तक खटते हैं। तभी किचन से ससुर की आवाज आई, सुनो जी चाय। हाँ आती है, 1 मिनट नहीं रोक सकते, बस चाय चाय चाय। लेकिन बेटा तू बैठ, मैं देखती हूँ। निकी मन में सोचती है कि अभी तो माँ जी कह रही थी कि पति के लिए चाय और खुद, लेकिन निकी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद सास वापस आती है बड़बड़ाते हुए, पता नहीं कहाँ से आ गया ये आदमी मेरी जिंदगी में, सुबह से सर खाना शुरू कर देता है, ऊपर से ये ऑफिस भी जाना है, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, बाजार से सब्जी भी लानी है, कितना काम करूं मैं। माँ जी मैं ले आती हूँ ना सब्जी। अरे नहीं नहीं, रोहन के पापा जाएंगे। सुनते हो जी, जाओ जरा बाजार से मेथी और पालक लेकर आओ, और गाजर भी लाना। अरे लेकिन मुझे ऑफिस। तो बाजार कौन जाएगा, मैं जाऊं, है मैं अकेली सब करूं। ठीक है जाओ ऑफिस, भूखे रहो। ससुर चुपचाप बाजार चले जाते हैं। सास फिर से निकी के पास बैठ जाती है एकदम नॉर्मल होकर। तो बेटा मीरा आ रही है कल, देखो उसके लिए ना कुछ अच्छा बना लेना, उसे मटर पनीर बहुत पसंद है। और हाँ सुन एक बात, मीरा की तनख्वाह कम है ना अभी, तो मैं सोच रही थी कि रोहन से बोलो ना कुछ पैसे दे दे उसे, बस यूं ही शगुन समझ के, बेटी है वो हमारी। जी माँ जी, रोहन से बात करूंगी। और देख ऐसे बोलना है कि जैसे तेरा मन है, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो रोहन सोचेगा कि माँ ने बोला। अरे बेटा खुद दिल से दो तो मजा है ना। निकी समझ ही नहीं पाती कि ये पैसे देने का आइडिया सास का है। वो रोहन से ऐसे बात करती जैसे उसका खुद का मन है। उधर रोहन की बुआ का फोन आता है, फोन बजता है, सास नाम देखती है और फोन रख देती है। माँ जी बुआ जी का फोन था। तो अभी बात करने का मन नहीं है, बाद में करूंगी, ऐसे भी जब देखो तब पैसों की बात। इस बार त्योहार पर ही उनके लड़के की शादी भी है, बस इसीलिए फोन कर रही है। माँ जी लेकिन बुआ जी का हक भी तो। अरे बेटा तू अभी नई नहीं आई है, ये घर की बातें तू नहीं जानती। बुआ जी को जो देना था हम दे चुके हैं, अब हर बार हम ही क्यों है। निकी चुप हो जाती है, उसे लगता है माँ जी सही कह रही है, लेकिन मीरा के लिए हर महीने कुछ न कुछ, कभी नया फोन, कभी शगुन, कभी त्योहार पर जरूरत से ज्यादा, ये निकी को नहीं दिखता, क्योंकि सास ने से पहले ही समझा दिया था, मीरा बेटी है, बेटी की तरह मानो, और बेटी के लिए तो सब जायज होता है ना। एक शाम सास और निकी साथ में बैठकर चाय पी रही थी। बेटा तुझे पता है, जब मैं ब्याह कर आई थी ना इस घर में, तो मेरी सास यानी कि तेरी दादी सास, उन्होंने मेरे साथ क्या किया,
एक दिन मैंने थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया दाल में, बस बेटा ऐसा तमाशा किया, पूरा मोहल्ला जान गया। अरे माँ जी। और मेरी जेठानी वो तो और भी चालाक थी, हमेशा मुझे फंसाती थी। कभी कहती थी माँ जी ने ये कहा, कभी कहती थी वो कहा, और मैं बेचारी सीधी सादी समझ ही नहीं पाती थी कब कहाँ फंस जाऊं। निकी का दिल भर आता है सास के लिए। माँ जी आपने तो बहुत झेला। अरे क्या बताऊं बेटा, लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं था। मेरी माँ तो देवी थी साक्षात, हमेशा कहती थी बेटा दूसरों को दो, खुद बाद में लो। और मेरे भाई, अरे उन जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार पड़ोसी के घर में आग लग गई थी, मेरे भाई ने अपनी जेब से पैसे दिए बिना बताए। निकी मन ही मन सोचती, माँ जी कितनी अच्छी है, इतना सहा फिर भी कितनी सरल है। अगले दिन रोहन के चाचा का फोन आया। सास ने फोन उठाया। आप बोलो। अच्छा देखते है। फोन रखकर, बेटा ये चाचा जी है ना, इनसे बच के रहना, बड़े चालाक है, हमेशा मतलब निकालने आते हैं। आज कह रहे हैं बेटे की नौकरी लगवा दो। अरे भाई हम कोई दलाल है क्या? जी माँ जी। लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं है। मेरा भतीजा है ना सोनू, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, जो हम दे वो खुशी से ले लेता है, कभी मांगा नहीं। निकी सोचती है सही बात है, माँ जी सच कह रही है। लेकिन निकी ये नहीं जानती थी कि पिछले महीने सोनू के लिए सास ने रोहन से 5,000 रुपये दिलवाए थे, बिना मांगे खुद ही। तीसरा किस्सा। एक दिन सास पुरानी फोटो एल्बम निकाल कर बैठी थी। देख बेटा ये मेरी माँ की फोटो है, कितनी सुंदर थी ना, और देख कितनी सादगी, कभी गहने नहीं पहने, कहती थी गहने से इंसान नहीं बनता। वाकई माँ जी बहुत अच्छी थी नानी जी। और ये देख तेरी दादी सास, इन्होंने मेरे गहने तक रख लिए थे शादी में, कहा कि बहू के पास क्या करेंगे, बाद में दे देंगे, और वो बाद कभी आया ही नहीं। निकी की आंखें फटी रह जाती है। माँ जी ये तो बहुत गलत हुआ। अरे बेटा मैंने तो माफ कर दिया, मैं ऐसी हूँ, मुझे माफ करना आता है, मेरे मायके से यही सीखा है मैंने। और इस तरह बड़े ही प्यार से, बड़ी ही सफाई से सास एक तस्वीर बना देती है निकी के दिमाग में कि इस घर में जो भी बुरा है वो सब ससुराल पक्ष से आया है, और जो भी अच्छा है, सरल है, सीधा है, वो सब माँ जी के मायके के देन है। हाँ निकी, बेचारी निकी पूरे दिल से मान भी लेती है। एक हफ्ते बाद सास के भाई यानी निकी के मामा ससुर का फोन आया। सास ने बड़े प्यार से उठाया। अरे भैया आओ आओ, कब आ रहे हो, अरे घर आओ। शाम को मामा ससुर आ गए। सास दौड़ दौड़ कर चाय नाश्ता लाई। निकी को भी लगा वाकई कितना प्यार है इनमें। लेकिन तभी, बहन सुन, वो मेरी बेटी की शादी है ना अगले महीने, तो सोचा था रोहन जरा 10-15 हजार। अरे भैया आप बोलते ही क्यों हो? रोहन। जी माँ। देख तेरे मामा जी आए, इनकी बेटी की शादी है, जो मन में आए दे दे। रोहन कुछ बोलता है उससे पहले, और हाँ बहन, वो सोनू है ना मेरा, उसके लिए एक स्कूटर भी देखना था, बस थोड़े पैसों की कमी है। निकी बैठी सब देख रही है। यही वो मायका है जो कभी कुछ नहीं मांगता। रात को खाने के टेबल पर, सुनो जी, भैया के लिए दाल में घी डालो ना थोड़ा। हाँ हाँ डालती हूँ, और तुम चुप रहो। ससुर चुपचाप खाना खाने लगते हैं। निकी देखती है ससुर जी ने खाने से पहले चुपचाप नमक की डिब्बी भैया के पास सरका दी, पानी का ग्लास भर दिया, बिना कहे बिना बताए। निकी मन में सोचती है कि वो ससुर जिनके बारे में माँ जी हमेशा कहती है कि बस मतलब की है, वो तो इस वक्त सबसे पहले दूसरों का सोच रहा है। अगले दिन रोहन के चाचा जी आए, वही जिनके बारे में सास ने कहा था बड़े चालाक है। बेटा निक्की ये देख, तेरी माँ जी को बहुत पसंद है अमरूद है, हम तो बाग से तोड़ कर लाए। और बेटा ये दही है अपनी गाय का, ताजा है। अरे चाचा जी आपने तकलीफ क्यों की? अरे बेटा तकलीफ कैसी, घर की चीज है। और हाँ बेटा एक बात सुन, तेरी माँ जी का मन थोड़ा नाजुक है, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो दिल पर मत लेना, बड़ी मुश्किलें झेली उन्होंने। निकी के मन में कुछ हलचल होती है। यही वो चाचा जी है जो चालाक है, मतलबी है, और वो मामा ससुर जो देवता है, वो हर बार पैसे ही मांगने आते। शाम को निकी चुपचाप खिड़की के पास बैठी है। टुकड़े टुकड़े में जो तस्वीर बन रही थी वो अब पूरी होने लगी थी। माँ जी ने जो कहानी सुनाई थी हकीकत उससे बिल्कुल उल्टी थी। लेकिन निकी के मन में अभी भी एक उलझन थी कि जो इतने प्यार से समझाता है, क्या वो गलत भी हो सकता है? एक दिन निकी ऑफिस से थकी हारी आई। आगे बेटा बैठ बैठ, चाय बनाती हूँ तेरे लिए, तो थक जाती है सारा दिन, बैठ। नहीं माँ जी मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं तू बैठ, मेरी बहू इतना काम करती है, थोड़ा आराम करे, मैं हूं ना।
निक्की का दिल भर आता है, सोचती कितनी अच्छी है माँ जी। सास चाय बनाकर लाती है, साथ में बिस्किट भी। ले बेटा, और सुन, तेरे कपड़े प्रेस करके रख दिए मैंने कमरे में, कल ऑफिस के हैं। अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे तकलीफ कैसी, बेटी है तू मेरी। तभी पड़ोस से माया काकी का फोन आता है। हाँ माया बहन बोलो, कैसी हो? अरे बहन क्या बताओ, अभी झाड़ू पोछा करके हटी हूँ सारे घर का, फिर खाना बनाया, अब कपड़े धोने बैठना, बस यही जिंदगी है मेरी। अरे रे रे, बहू है ना तुम्हारी? है तो, लेकिन बहन क्या करे, अभी नई नई आई है, थक जाती है बेचारी, तो मैं ही सब देख लेती हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता उसका थका हुआ चेहरा। निक्की किचन में पानी लेने गई थी। सास की बातें कान में पड़ती हैं, लेकिन निक्की सोचती माँ जी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। वो ये नहीं समझ पाती कि सास ने अभी अभी माया काकी को ये बता दिया कि घर का सारा काम वो करती है। अगले दिन रोहन की दोस्त की माँ का फोन आया। हाँ भाभी, हाँ हाँ ठीक हो, बस अभी बर्तन मांज के हटी हूँ, खाना बनाना है, घर में बहू है लेकिन भाभी अकेले कब तक बिठाऊं उसे, अरे मेरी तो काम करने की आदत ही है। उधर निक्की अपने कमरे में बैठी थी। सास ने खुद कहा था कि बेटा आज बर्तन मैं मांज लेती हूँ, तू रिपोर्ट बना अपनी ऑफिस की। और अब फोन पर शाम को सास ने निक्की के बाल तक संवारे। बेटा तेरे बाल कितने अच्छे हैं, ला मैं चोटी कर देती हूँ। माँ जी आप भी ना। अरे रहने दे, मेरी बहू है तू। तभी देवरानी का वीडियो कॉल आया। हाँ भाभी, बस निक्की के कपड़े धो रही थी। अरे भाभी, इसे खुद कुछ करना ही नहीं होता, सब मैं ही करती हूँ, चाय से लेकर कपड़ों तक। अरे वाह, निक्की तो मजे में है। अब भाभी क्या करूं, मुझसे देखा नहीं जाता, बस लग जाती हूँ काम पर। निक्की पास ही बैठी थी, उसने सुना, लेकिन उसने सोचा कि माँ जी तो बस प्यार से कह रही है। वो ये नहीं देख पाई कि एक तरफ माँ जी उसे बेटी बोल रही है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को ये बता रही है कि घर में बहू है लेकिन काम मैं करती हूँ। और धीरे धीरे बिना शोर किए, बिना किसी लड़ाई के, निक्की की एक छवि बन रही थी मोहल्ले में कि बहू टक्कारी है और सास सोने जैसी। एक दिन निक्की की ऑफिस की सहेली रिया घर आई। अरे निक्की, तेरी सास तो बहुत अच्छी है यार, इतना सब करती है घर के लिए। हाँ है तो अच्छी। अरे यार, मेरी भाभी की सास तो घर में झाड़ू तक नहीं लगाती, और तेरी सास देख सब खुद करती है। निक्की मुस्कुरा देती है, लेकिन मन में कुछ अटकता है। फिर एक दिन मंदिर में पड़ोस की काकी मिली। बेटा निक्की, बहुत अच्छी सास मिली है तुझे। अरे कल भी देख रही थी मैं, सारा घर संभाल रही थी अकेले, बड़ी मेहनती है। जी काकी। बेटा कभी कभी हाथ बटाया कर उनका, बड़ी उम्र है उनकी। निक्की घर आती है, चुपचाप बैठ जाती है। तीसरी बार रोहन के दोस्त की बीवी मिली किसी फंक्शन में। वो बोली, भाभी आप तो बहुत लकी हो, आपकी सास खुद सब करती है, आपको कुछ करने ही नहीं देती। निक्की के मन में कुछ खटका। 1 2 3 हर बार एक ही बात, हर बार एक ही सुर कि सास बहुत अच्छी है, सब काम करती है। और हर बार निक्की को एक अजीब सा एहसास कि लोग उसे देखने का तरीका बदल रहे हैं। उस रात निक्की ने पीछे मुड़कर सोचा। वो याद करने लगी कि कपड़े किसने धोए, उसने। माँ जी ने कहा था बेटा जरा धो देना, आज मेरी कमर में दर्द है। झाड़ू किसने लगाई, उसने। माँ जी ने कहा था बेटा जरा लगा दे मेरे घुटने। खाना किसने बनाया, उसने। माँ जी ने कहा था बेटा तू बना दे ना, आज मैं थक गई हूँ। और फोन पर माँ जी ने क्या कहा, अभी झाड़ू लगाकर हटी हूँ, खाना बनाया, बर्तन मांजे। निक्की की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। काम वो करती है और श्रेय माँ जी लेती है। और सबके दिमाग में एक तस्वीर है कि बहू नक्कारी है, सास देवी है। निक्की ने लंबी सांस ली और पहली बार उसने मन में सोचा कि प्यार और चालाकी में फर्क होता है, और शायद वो अब तक दोनों को एक ही समझती रही थी। निक्की बदल चुकी थी, लेकिन चुपचाप, बिना किसी लड़ाई के। एक दिन ऑफिस से आई, थकी हुई थी, सास किचन में थी। बेटा बैठ, चाय बनाती हूँ तेरे लिए। नहीं माँ जी रहने दीजिए, आप बैठिए, काम वाली को बोलती हूँ, उसी के लिए तो है वो। अरे नहीं बेटा, मैं बना देती हूँ ना। माँ जी आप क्यों थकेंगी, रमा है ना। रमा जरा 2 कप चाय बना देना। सास के हाथ रुक गए, कुछ नहीं बोल पाई। निक्की ने पहली चाल चल दी थी। अगले दिन, बेटा जरा ये कपड़े प्रेस कर देना। माँ जी रमा से करवा लीजिए ना, वो इसीलिए तो है, और वैसे भी आपको क्या जरूरत है प्रेस करने की, आप आराम करिए। सास कुछ नहीं बोली। फिर मीरा आई, ननद रानी। पहले निक्की उसके लिए दौड़ दौड़ कर करती थी, इस बार भाभी मेरा वो चार्जर। मीरा वो मेरे कमरे में है, ले आ। मीरा थोड़ी चौंकी, सास भी,
लेकिन निक्की एकदम नॉर्मल रही, प्यार से बोली थी लेकिन साफ बोली थी। धीरे धीरे निक्की ने रिश्तेदारों से भी बात करना शुरू किया। काकी मिली तो निक्की ने खुद कहा, काकी कल मैंने पूरे घर की सफाई की, अरे इतनी धूल थी कि पूछो मत, और खाना भी मैंने ही बनाया, माँ जी को आराम करने दिया। काकी की आंखें खुली रह गई। फिर एक दिन रोहन के चाचा जी आए। बेटा निक्की क्या बनाया आज? चाचा जी मैंने दाल मखनी बनाई है और गाजर का हलवा भी, बैठिए ना। चाचा जी ने खाया और सास के सामने ही बोले, भाभी जी बहू हो तो ऐसी, अरे हाथ में जादू है इसके, और घर भी कितना चमचमाता है। सास के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आई। फिर माया काकी आई। निक्की ने खुद चाय बनाकर दी। अरे बेटा तुमने बनाई चाय, वाह भाई वाह। जी काकी, माँ जी को आराम करने दो ना, वो थकती हैं। माया काकी ने सास की तरफ देखा और बोली, भाभी जी अब तो बहुत लकी हो, बहू ऐसी मिली तो जिंदगी बन गई। सास मुस्कुराई लेकिन वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। निक्की ने कोई लड़ाई नहीं की थी, कोई बहस नहीं, कोई शोर नहीं, बस खेल का मैदान पलट दिया था, चुपचाप प्यार से और बिल्कुल सही वक्त पर। सास की बेचैनी अब ताने बन गई थी। एक दिन सुबह सुबह, देखो जी बहू घर में है तो क्या, काम तो हम ही करें, वो तो बस ऑफिस ऑफिस खेलती रहती है। माँ जी कुछ काम बताइए ना, कर देती हूँ। अरे अब बताना भी पड़ेगा, खुद दिखता नहीं क्या? माँ जी रमा है ना, काम वाले के लिए काम है, मेरे लिए बताइए, मैं करूंगी। सास झल्ला गई। फिर एक दिन खाने पर, अरे दाल में नमक कम है। माँ जी आप ही ने बनाई है दाल। तो क्या, बहू होती है तो देखती है ना। अरे हमारे जमाने में तो हम सास के मुंह से निकलने से पहले समझ जाते थे। माँ जी वो जमाना और था। नमक रखा है सामने। सास का पारा चढ़ता गया दिन पर दिन। फिर एक शाम तो हद ही हो गई। सास ने ससुर के सामने साफ कह दिया, बस नहीं रहना मुझे इस घर में, जहाँ बहू की मनमानी चले वहाँ मेरा क्या काम। रोहन हैरान, ससुर हैरान, निक्की शान। खबर फैली, 4 रिश्तेदार आ गए, चाचा जी, माया काकी, देवरानी और मीरा भी। भाभी जी क्या हुआ? बहू तो बेटी जैसी थी ना, आपकी क्या कर दिया उसने? अरे बस पूछो मत। अरे भाभी बताओ तो, निक्की तो बहुत अच्छी लड़की है। सास के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। भाभी जी सच में बताओ क्या गलती की निक्की ने? गलती ये है कि अब ये घर संभालती नहीं, पहले कितनी अच्छी थी, अब तो बस काम वाली करती रहती है। और मेरी बेटी मीरा को ननद की तरह ट्रीट करती है, बेटी नहीं मानती। और मेरे भाई के लड़के के लिए पैसे देने में रोहन को रोकती है। सब चुप। भाभी जी यानी निक्की ने काम करना बंद नहीं किया, बस काम वाली से करवाने लगी जो आपने रखी है। अरे वो बात नहीं है। और मीरा तो है ही ननद, बेटी तो आप कह रही थी। अरे मतलब वो, और भाभी जी आपके भाई के लड़के के लिए रोहन के पैसे क्यों जाए, वो तो आपका मायका है। सास के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। और तब सबको समझ में आया कि बहू ने कुछ गलत नहीं किया था, बस वो खेल खेलना बंद कर दिया था जो सास ने शुरू किया था। निक्की कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, एकदम शांत, हल्की सी मुस्कान। माया काकी ने निक्की को देखा, फिर सास को। भाभी जी बहू हो तो ऐसी। और इस बार ये जुमला सास के लिए तारीफ नहीं था। सास समझ गई, खेल खत्म हो गया था। और जीती वो थी जो चुप रही थी, जो समझती रही थी, और जिसने बिना एक भी लड़ाई लड़े पूरा मैदान पलट दिया था।